मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा कि प्रश्नावली जो एक था चैप्टर 4 का प्रश्नावली एक पूरी तरीके से हमने कंप्लीट किया। आज के हम क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 4 का आज के क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 4 का प्रश्नावली 2। आज ही की क्लास में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 2, अगर आपको प्रश्नावली 1 अच्छे से समझ में आया है तो प्रश्नावली 2 में कुछ नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। हम सीधा देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है। आप समांतर माध्य के बारे में जानते ही होंगे। समांतर माध्य क्या होता है? किन्हीं भी दो संख्या का, जैसे कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए 4 है और 6 है। अब इसका समांतर माध्य हमको निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। समांतर माध्य मतलब कि इन दोनों के बीच का संख्या, जैसे 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। लेकिन ये तो हम इन जनरली बता दिए कि 4 और 6 के बीच में 5 आ रहा है। लेकिन इसको अगर हमको फॉर्मूला में रख कर बताना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, 4 + 6, 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/2 मतलब कि कितना आ गया, 5। तो 4 और 6 के बीच में 5 है, लेकिन उसको अगर हमको लिख कर गणितीय रूप में बताना है, ये तो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देंगे, है ना। लेकिन कागज़ में बताना है, मतलब पेपर में लिख कर बताना है, तो हमको इस प्रकार का फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a + b/2। यहीं पे मान लीजिए अगर हम देखें कि 4 और 8 है, मान लीजिए 4 और 8 है, इसके बीच का संख्या मतलब बीच का ही संख्या ना। जैसे इधर से हम 2 जाएंगे तो क्या मिलेगा, 6, और इधर से 2 वापस आएंगे तो क्या मिलेगा, ये -2 आए, ये +2 गए, तो भी क्या मिला, 6। तो 6 क्या है, इन दोनों के बीच का संख्या है, और बीच का संख्या को भी क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। अब इसको तो हम रफली पता चल गया कि 4 और 8 के बीच में 6 आएगा समांतर माध्य इनका, लेकिन इसको फॉर्मूला से लाएंगे तो क्या करेंगे, a + b/2, मतलब कि 4 + 8/2, और 4 और 8 कितना होता है, 12, 12, और 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से समांतर माध्य हमको निकालना रहता है। तो जैसे कि प्रश्नावली 2 का शुरू का जो 2 क्वेश्चन है उस पर समांतर माध्य याद करना है, तो इसी फॉर्मूला से बनेगा ये, a + b/2 के फॉर्मूला से। देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 1/2 है ना, और -1/2, इनके बीच का समांतर माध्य निकालना है। तो इसको a मान लीजिए, ठीक है। a = क्या है हमारे पास, 1/2 है, और b = क्या है, -1/2 है। अब समांतर माध्य निकालने के लिए उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ऐसा आप पूरा एग्जाम में लिखेंगे इस प्रकार से, है ना। समांतर माध्य = क्या होता है, ये होता है a + b/2, ठीक है। अब हम वैल्यूज रखते जाते हैं, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, और b का वैल्यू क्या है, -1/2। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो इसको प्लस लेंगे तो इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, /2। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 1/2, और ये प्लस और माइनस से गुणा क्या होता है, माइनस ही होता है, और यह क्या है, 1/2 अपॉन में क्या है, 2। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, और दोनों सेम है, मतलब कि क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटता क्यों है ये पता है ना, क्योंकि मान लीजिए 2 प्लस में है और इसी के बाद यहाँ 2 माइनस में है, तो +2 में से -2 चले जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ठीक उसी प्रकार +1/2 में -1/2 घटा दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो इस प्रकार से क्या है, 1/2 और -1/2 के बीच का जो संख्या रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसको हम देख भी सकते हैं, जैसे 1/2 है, ये 1 है, 1 के बाद सॉरी 1/2 है, 1/2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1/2 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 से पहले क्या आएगा, -1/2 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार देखिए ये -1/2 और 1/2 दोनों के बीच का संख्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 0। तो हम उसको फॉर्मूला से लेकर आ गए। तो इस प्रकार से समांतर माध्य हमको निकालना रहता है। तो ये सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है कि समांतर माध्य निकालना है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी देखकर कि ये एक्स वाई के टर्म में है, कैसे होगा, सिंपल ही होगा। x² क्या दिया है, +3xy, ये पहला संख्या दिया है, और दूसरा संख्या क्या दिया है, y² - 3xy, ये दे दिया है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b। तो a क्या है हमारे पास, x² + 3xy
और b क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, समांतर माध्य का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी अपॉन टू। अब सीधा सीधा हम a और b के वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में लाकर रख देंगे। तो a की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और बीच में प्लस है तो प्लस, और ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 2। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 3xy और ये माइनस 3xy दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो बचेगा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर माध्य। इस फॉर्मूला का मतलब इस फॉर्मूला में रखने पर ये मिला। तो ये संख्या और ये संख्या दोनों के बीच का जो संख्या क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये समांतर माध्य निकालने वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से इस फार्मूला से हमको लाना रहेगा। तो कोई भी दो संख्याएं दिए रहेंगी, प्रोसेस सेम फॉलो होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको सोचने पर मजबूर करेगा, इसको सोच कर बनाना है। जैसे दिया दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, तो वे दो संख्याएं क्या होंगी ये निकालना है। तो देखिए साफ बोला है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना पहला संख्या क्या है, मान लो पहला संख्या जो है वो है a। ठीक है, और जो दूसरा संख्या है वो क्या है b। a और b हम दो संख्याएं मान लिए, हमको इन्हीं a और b का वैल्यू लाना रहेगा। तो बोला है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। अगर वो दो संख्याएं ये है और इनका समांतर माध्य 7 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो वो कितना आ रहा है बोल रहे हैं 7। यही हो रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो देखो यहाँ भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। ये पहला टर्म दिया था वो हो गया। आगे बोला है कि उनका गुणनफल 45 है, मतलब कि इन्हीं दोनों का गुणनफल क्या है 45, मतलब कि a गुणा b कितना हो जाएगा 45। तो हमारे पास क्या हो गया ये दूसरा समीकरण। अब दो समीकरण हमको मिल गया है और इन्हीं दोनों समीकरण को हमको हल करके क्या करना है, a और b का वैल्यू लाना है। तो लाते हैं, कैसे लाएंगे देखते हैं। ये दो समीकरण है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला समीकरण से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस a। यहाँ से b का वैल्यू आ गया ये इधर जाकर, और इस b के वैल्यू को यहाँ हम लाकर रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे ला के रखेंगे, यहाँ आपको लिख के वैसे बनाना पड़ेगा ना। समीकरण 1 और 2 में हम क्या 1 से b का वैल्यू निकाले और b का वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं। तो b का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, a की जगह a ही रहेगा, b की जगह क्या हो जाएगा 14 माइनस a इज इक्वल टू क्या है ये 45। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसका गुणा पहले इससे होगा फिर इससे होगा और इससे होगा तो क्या होगा a स्क्वायर, जो कि ये 1 है, ये 1 है। और पावर में अगर वो रहता है तो जुड़ जाता है, अगर बेस समान हो मतलब a और a समान है तो ये जुड़ जाएंगे। ये क्या है इज इक्वल टू 45। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को हम इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो हमको इसको प्लस में लाना है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये माइनस 14 हो जाएगा और ये प्लस 45 रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसी साइड था, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमको हल करने का तरीका पता है कि बीच को तोड़कर हम लाते थे। तो बीच को हमको तोड़ना है इस प्रकार से दो संख्याओं में कि उनका गुणा करने पर 45 आए और उनको जोड़ने पर 14 आए। तो किस में टूटेगा, 9 और 5 में। देखो 9 5 6 कितना हो जाता है 45, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इसको 9 और 5 में तोड़ देते हैं, a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 5a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये तोड़ने वाला जो है हम पहले के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। अगर आपको समझ ये नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये टूट गया, देखो ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 14 ये हो जाएगा 9 और 5, और प्लस माइनस 9 और माइनस 5 से गुणा करेंगे तो प्लस 45 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको तोड़ना रहता है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते थे, फिर जोड़ा बनाते थे, इनका आपस में जोड़ा और इनका आपस में जोड़ा। तो यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों में जो चीज़ समान है उसको कॉमन निकालना है। तो यहाँ तो कुछ संख्या नहीं है लेकिन a दोनों में है,
और यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2a है, तो एक ए हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा a माइनस 9, ये वाला ये बाहर आ गया, माइनस यहाँ देखो 5 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ a नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 45 से संख्याएँ हैं तो संख्या ही कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर गुणा करके देखो -5 का a से गुणा करोगे तो -5a आएगा, और -5 का -9 से गुणा करोगे तो +45 आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम ब्रैकेट्स मतलब इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं कॉमन। अब आगे क्या होगा देखो, अब इनका जोड़ा बन गया, अब इन दोनों में कॉमन क्या है a माइनस 9, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो a माइनस 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा a माइनस 5, तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a का वैल्यू देखो, दो वैल्यू मिल रहा है हमको, अगर a माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा +9, ये -10 उधर जाएगा +9, और ठीक उसी प्रकार अगर a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो -5 इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा +5। तो a का हमको दो वैल्यू मिल गया 9 और 5। अब हमको यही चाहिए था, a का वैल्यू मिल गया तो b का वैल्यू अब आराम से ला सकते हैं। कैसे लाएंगे देखते हैं। समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 14। तो मान लो हम a का वैल्यू जब 9 रखते हैं, है ना, तो a का वैल्यू जब 9 रखेंगे तो ये 9 प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 14, और ये +9 इधर जाके -10 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 9 मतलब कि 5। जब a का वैल्यू हम 9 रखे तो b का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब a का वैल्यू 5 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से वो दो संख्याएं क्या हैं, वो है 5 और 9, आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए इसका a अगर 9 है तो b कितना आएगा 5, और a अगर 5 है तो b कितना आएगा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 और 9। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जो बोला था उसमें जब मेरा है 9 और 5 का समांतर माध्य 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 + 9/2 करेंगे, 9 और 5 14 होता है, और 14/2 कितना हो जाएगा 7। और दूसरा बोला था उनका गुणनफल 45 है, तो 9 × 5 = 45 तो होता ही है। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से देखकर। ठीक है, सिंपल था ये भी। फटाफट देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, उसमें भी वही बोला है कि समांतर माध्य दिया है और उनके वर्गों का योग दिया है इस बार। चौथा में क्या दिया है, मान लो दो संख्याएं a और b हैं, मान लेते हैं हम, बोला है उनका समांतर माध्य कितना है 6। समांतर माध्य 6 रहेगा तो क्या हो जाएगा a + b/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा a + b इज इक्वल टू 12। ये क्या हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या दिया है, उनके वर्गों का योग 90 है, मतलब इन दोनों के वर्गों का योग 90 है। इसका वर्ग कर देते हैं, a² हो गया और ये हो जाएगा b², ये कितना है 90। तो समीकरण 2 मिल गया हमको, और फिर से दो समीकरण मिल गए, और इन्हीं दोनों समीकरणों से हमको हल करके क्या लाना है, a और b का वैल्यू लाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो समीकरण 1 से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 12 माइनस a, ये आ गया b का वैल्यू। अब इस b के वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा ये a² प्लस b की जगह क्या रखेंगे 12 माइनस a, इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है 90। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं हम, a माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a², इसका हो जाएगा a² मतलब कि 144 12 का स्क्वायर प्लस b², तो b क्या है a है तो b² हो गया, ये a है और ये b है तो a² हो गया, प्लस ये b² हो गया, फिर माइनस 2ab होता है ना, तो 2 और a और b, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24a। ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 90 को इधर ले आते हैं और बाकी जो है उसको लिखते हैं उसी प्रकार से। तो देखो ये एक यहाँ पे a² है, एक यहाँ पे है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ के। यहाँ से क्या बचा माइनस 24a बच रहा है यहाँ से, और फिर ये 144 है और 90 आ जाएगा इस साइड, तो 144 माइनस 90 हो जाएगा, ये प्लस में है इसलिए, तो हो जाएगा 144 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण एक हमारे पास क्या था, उसको जरूरत पड़ेगा बाद में, a + b इज इक्वल टू 12।
है ना, इसी में रखेंगे ए का मान जो आएगा उसको, तो बी का मान मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा, देखो 2a² माइनस 24a। अब 144 में 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 54 = 0। अब देखो ये यहाँ पे जो इसका गुणांक है इसको हमको 1 करना है, तो यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 कैसे हटेगा, देखो सबसे अगर हम 2 को भाग दे दें, है ना, इससे भी और इससे भी, तो क्या बचेगा, यहाँ से ये आधा हो जाएगा a², ये हो जाएगा 12a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 27 = 0। या क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो सब में से, और 2 कॉमन निकाल के उसको 0 के नीचे भेज दो। यहाँ गुणा में रहेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, और 0/2 को क्या लिख सकते हैं हम, वापस 0 ही लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फिर ये वो वाला टर्म मिल गया जहाँ हमको बीच को तोड़ना है, और क्या लाना है, 2 संख्याओं में ऐसा तोड़ना है कि जिनका गुणा करने पर 27 है और जोड़ने पर 12। तो 12 को तोड़ेंगे 9 और 3 में, तो 9 × 3 = 27 होता है, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये टूट जाएगा 9a - 3a + 27। और ये प्लस और माइनस यहाँ पे कैसे आएगा इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो पता होगा। और अगर नहीं पता है तो हमको ऐसा तोड़ना रहता है कि इसको वापस सॉल्व करने पर ये आए। देखिए -9 है और -3 है, तो माइनस 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 में ही आएगा, तो -12 हो जाएगा। और ये हमको प्लस में चाहिए, तो -9 × -3 करेंगे तो +27 आएगा, क्योंकि ये रूल होता है प्लस माइनस वाला। ये सब हमने स्टार्टिंग में अच्छे से देखा हुआ है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से a कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, a - 9। यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, a - 9 = 0। यहाँ भी देखो a का 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा a - 9 और एक मिलेगा a - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का 2 वैल्यू क्या क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा 9, यहाँ से ये -9 इधर जाके +9 हो जाएगा, और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो a के 2 वैल्यू क्या मिले, 9 और 3। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखते हैं पारी पारी, तो जब 9 रखेंगे तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, है ना। जब यहाँ पे 9 रखेंगे तो +9 इधर जाके -9 हो जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। और जब 3 रखेंगे तो ये +3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, और 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा। कुल मिला के अगर a 3 है तो b 9, a अगर 9 है तो b 3 होगा, और a अगर 3 है तो b 9 होगा। इसके अलावा क्वेश्चन जो बोला था उसमें भी देख कर देखते हैं, 2 संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, तो 9 और 3 का समांतर माध्य कितना होगा, 6 ही होगा, है ना। 9 और 3 का समांतर माध्य 9 3 12/2, और 12/2 कितना होता है, 6, और उनके वर्गों का योग 90 है। तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, मतलब 3 × 9 और 9 × 81, और 81 और 9 कितना हो जाएगा, 90। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो हमको बोला था उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 3। वे 2 संख्या क्या है, 9 और 3 है। ठीक है, सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन, जहाँ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े और पेन भी चलाना पड़े। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन है, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करना है और समांतर श्रेणी बनाना है। बोलने का मतलब ये है कि पहला पद क्या रहेगा, -4 रहेगा, -4 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, और -4 से 10 के बीच में हमको 6 पद लाना है। तो मान लो वो 6 पद पहले क्या है, a1, a2, a3, a4, a5 और a6 है। ठीक है, तो यही हमको a1 से लेके a6 के बीच का वैल्यू को लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो हमको जो जो पता है हम वो करते चलते हैं, बाकी फिर बन ही जाएगा। पहला पद को क्या बोलते हैं, हम a बोलते हैं, a क्या है, -4 है, ठीक है। और ये कौन सा पद है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद क्या है, 10। तो 8वां पद क्या है हमारे पास, 8वां पद है 10। और 8वां पद का फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला हम पढ़े थे, a + n - 1 × d। तो n यहाँ पे क्या है, 8 है, 8वां पद है, तो n की जगह 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 8 - 1 × d कितना है बोल रहा है, 10 है ना, 8वां पद 10 है, तो 8वां पद 10 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + ये 7 हो जाएगा, और ये d = 10, ठीक है। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4 है,
तो ए की जगह -4 रख देते हैं, तो हो जाएगा -4 प्लस 7d इज इक्वल टू 10। -4 को इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाएगा, ये -4 उधर जाके, तो आगे देखो क्या बचेगा 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और 4 14, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14.7, मतलब कि ये एक बार में और ये 2 बार में कटेगा, तो d का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2। तो देखो a का वैल्यू -4 आ गया और d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब ये दोनों अगर हमको पता है तो हम सिंपली इसके बीच का टर्म्स को, मतलब बीच के जो मिसिंग श्रेणी के पद हैं उसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? देखो हमको पता है कि दूसरे में से पहले को घटाने से d आता है, मतलब कि a1 से अगर हम -4 को घटाएंगे तो क्या आएगा d आएगा। ये हम अभी तक करते आए हैं। तो a1 का वैल्यू हमको चाहिए तो इसको a1 ही रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और d का वैल्यू कितना आ गया है 2। तो अब a1 यही रहेगा, +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो 2 - 4 हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 में 4 जाएगा तो 2, लेकिन बड़ा संख्या 4 है तो -2। बोलने का मतलब a1 कितना आ गया हमारे पास -2। अब देखो ये -2 कैसे आया, जो a था उसमें d को जोड़े, है ना, मतलब क्या हुआ है देखो -4 में 2 को जोड़े तो -2 आया। अब उसी प्रकार से अगर हम -2 में a2 कैसे आ जाएगा, a2 आ जाएगा -2 में d को जोड़ देंगे तो जो आएगा वो होगा a2। तो -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। अब a3 लाना है, तो a3 लाने के लिए a2 में d को जोड़ देंगे तो a2 क्या है 0। अब इसमें d को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब a4 लाना है, तो a4 लाने के लिए a3 में d को जोड़ते हैं तो a3 कितना है 2 है। अब इसमें d को जोड़ेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 4। सेम वैसे ही a5 लाएंगे तो a4 में d को जोड़ेंगे तो a4 क्या है हमारे पास 4 + 2 इज इक्वल टू 6, और 6 लाना था तो a6 क्या हो जाएगा a5 + d, तो a5 क्या है 6 + d इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से देखो a1 से लेके -2 0 2 4 6 8 ये बीच के जो संख्याएं मिसिंग थी वो हम इस प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, सिंपल था। इसको लिखते हुए आपको अच्छे से चलता है, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब जगह लिखा हूँ, तो आप a2 लिखने के बाद क्या लिखेंगे a1 + d, ये क्या हो जाएगा a2 + d, तो a2 का वैल्यू जो 0 था उसमें d को जोड़े, ये क्या हो जाएगा a3 + d। पहले आप a4 इज इक्वल टू ये लिखेंगे a3 + d, फिर अगले लाइन में इसको लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन छोटा भी दिखेगा और एग्जामिनर का मन लगे तो नंबर काट भी सकता है। तो इस प्रकार से जो बीच के पद मिसिंग रहेंगे उसको भी लाना रहेगा। मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि समांतर माध्यम में हमको सिर्फ a और d के वैल्यू से मतलब है। a और d का वैल्यू निकालने के बाद कुछ भी पूछे आसानी से बना सकते हैं। छठों क्वेश्चन में देखिए सेम है, तो छठों क्वेश्चन भी बना देते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। मतलब पहला पद क्या रहेगा 11, इसका 5 पद आएंगे a1 a2 a3 a4 और a5, और लास्ट पद क्या रहेगा -7। तो सेम अभी जो बनाया ये वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार 6 पद की जगह 5 पद है। तो जो जो हमको पता है वो हम लिखते चलते हैं। a का वैल्यू देखो क्या है 11 दिया है, और ये कौन सा पद है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। तो सातवां पद क्या है हमारे पास, सातवां पद है -7, और सातवां पद का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, ये मेन फार्मूला होता है। और मेन फार्मूला में हमको सातवां पद चाहिए, तो मतलब यहाँ n की जगह 7 रख देंगे, तो 7 - 1 × d कितना है, ये -7 है, दिया हुआ है, सातवां पद 7 है। इसको सॉल्व करते हैं तो a + ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू -7। अब a का वैल्यू क्या दिया है 11, तो यहाँ a की जगह 11 रख देते हैं, तो 6d इज इक्वल टू -7। 11 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6d, ये जो है ये -7 यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये +11 इधर जाके -11 हो जाएगा, तो 6d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। 11 और 7 18, माइनस माइनस का माइनस,
तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा -18/6, मतलब 6 कम और 6 दिया जो कि माइनस में आ रहा है, तो डी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, तो यहाँ पे -3 आ गया क्या, डी, -3 क्या है हमारे पास, डी है। ठीक है, ये दो हमको मान चाहिए था, दोनों मान मिल गया। अब जो पूछा है वो आसानी से हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो पहला पहला संख्या तो क्या है, 11 है। अब a1 कैसे लाएंगे, a1 लाएंगे a में d को जोड़कर, फिर a2 कैसे लाएंगे, a1 में d को जोड़कर, फिर a3 कैसे लाएंगे, a2 में d को जोड़कर, सेम वैसे a4 लाएंगे, फिर a3 में d को जोड़कर, फिर एक a5 बचेगा उसको भी आप ले आएंगे। तो जैसे ये लाएंगे तो कैसे आएगा, a की जगह 11 है, d की जगह कितना है -3, तो 11 में 3 गया तो क्या हो गया 8, a1 कितना आ गया 8 आ गया। अब ये लाना है a2, तो a2 कैसे लाएंगे, a1 में d को जोड़ेंगे, तो a1 कितना आया है 8, इसमें d को क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखो जोड़ रहे हैं, ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो ये पहले इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखने के बाद अगले पद में ये लिखाएगा ऐसा, उसके बाद ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसको जितना डिटेल में लिख सको उतना अच्छा है एग्ज़ाम के नज़रिए से। अब a3 कैसे लाएंगे, a2 में d जोड़ेंगे, तो a2 कितना है 5, अब d जोड़ेंगे तो d कितना है -3, ऐसे लिखेंगे ना, मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ। तो 5 में 3 जाएगा तो 2, फिर a4 लाएंगे, तो a4 लाने के लिए क्या करेंगे, a3 में d जोड़ेंगे, तो a3 कितना है 2, ये -3 कितना हो जाएगा -1, और अगला जो a5 आएगा, a5 कैसे आएगा, a5 आएगा a4 में d को जोड़ने पर, a4 कितना है -1, -1 में -3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो इस प्रकार से a1, a2, a3, a4 और a5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, 5, 2, -1 और -4। ठीक है, तो ये छठवां क्वेश्चन भी सेम पांचवा क्वेश्चन जैसे था। अब क्लियर तो हो गया होगा ये वाला कैसे बनाना है, एक बार देखोगे दोबारा भूलोगे नहीं इसको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी प्रकार से बताऊँ। अब देखो सातवां क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने वाला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और क्यूवें पद का माध्य 8वें और 8वें पद के माध्य के बराबर है तो p + q = r + s। ये लाना है, घबराना नहीं है, जो दिया है हम वही लेके चलेंगे। क्या बोला, देखो pवां पद और qवां पद का माध्य, माध्य मतलब वही, उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो पहले तो हम ये लाते हैं कि pवां पद क्या होगा, pवां पद कैसे निकालेंगे, तो ये a + n - 1 × d होता था, तो n की जगह p रखेंगे क्योंकि pवां पद निकालना है, तो p - 1 × d। सेम वैसे qवां पद क्या हो जाएगा, a + q - 1 × d हो जाएगा। सेम वैसे ही rवां पद क्या हो जाएगा, rवां पद हो जाएगा a + r - 1 × d। पिछले प्रश्नावली में इसी पे बेस्ड था सारे क्वेश्चंस। और sवां पद क्या हो जाएगा, a + s - 1 × d। ये हम सबसे पहले चारों पद निकाल लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो pवां पद है और qवां पद है, इनका जो माध्य है वो 8वें और 8वें पद के माध्य के बराबर है। मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो जो आएगा वो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आएगा उसके बराबर रहेगा। तो जो शब्दों में हम बोले उसको संख्याओं में लिखते हैं। तो pवां पद और qवां पद का माध्य क्या हो जाएगा, a + p - 1 × d प्लस, इसके साथ जुड़ जाएगा ये a + q - 1 × d। इसका माध्य करने के लिए अपॉन में 2 करेंगे। ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के माध्य के, सेम जो अभी लिखे वो दोबारा लिखते हैं, r - 1 × d प्लस a + s - 1 × d। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, मान के चलो। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म एक बार यहाँ पे भी है अपॉन 2, इस प्रकार से होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, पहले ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इक्वल टू के इधर है और भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, मतलब ऊपर में आ जाएगा। ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये 2 और 2 तो पहली फुर्सत में निकल गए। बचा क्या, देखो ये a है, ये a है, ये a और a जुड़ के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब क्या बच रहा है, देखो यहाँ भी d है और यहाँ भी d है दोनों में, तो d कॉमन ले लेते हैं, प्लस d कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा p - 1 और यहाँ से
q माइनस वन, तो p माइनस वन और प्लस q माइनस वन, यही बचेगा यहाँ से, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, सेम वैसे ही जैसे यहाँ a और a जोड़ के 2a हुआ, वैसे ये वाला a और ये वाला a जो कि यहाँ है, ये पूरा पद यहाँ पे है एक बार, ठीक है ना। तो ये a और ये a जोड़ के क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर देखो ये इसमें और इसमें d कॉमन है, तो प्लस d कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा s माइनस वन प्लस r माइनस वन, इतना ही बचेगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है हमको, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस वन जुड़ के माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन और माइनस वन जुड़ के माइनस टू हो जाएगा। ये ऊपर का को अब मिटा देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से 2a प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन सेम वैसे ये 2a प्लस डी आर प्लस एस माइनस टू, यहाँ से। अब इसको तो आर एस ऊपर आगे पीछे लिखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, ये 2a है इक्वल टू के इस साइड जो कि प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a ऑलरेडी प्लस में है और ये 2a इधर आके माइनस होगा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगले पद में इसको इधर ला के हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2a माइनस 2a ये इधर आ गया। अब यहाँ पे जो है बाकी सेम उसको ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ से 2a तो चला गया, क्या बचा, ये बचा r प्लस एस, ठीक है। ये 2a और ये 2a कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, इतना बचा है। अब देखो ये d इसके साथ गुणा में है, इस d को इधर लाएंगे तो इसके साथ ये भाग में आ जाएगा, तो ये इसके ऐसे नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये d और d भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगले पद में उसको भी घटा देते हैं, गायब कर देते हैं। तो यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस टू बचा था, ठीक है। ये d इधर आके नीचे आ गया इसके। अब यहाँ क्या बचा, r प्लस एस माइनस टू, तो ये d और ये d भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक एक पद कैंसिल करते चलोगे तो बड़ा भी हो जाएगा और क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे आंसर सीट वो भी भरा भरा दिखेगा, है ना। तो ये दोनों भी चला गया। अब क्या बचा देखो, p प्लस क्यू माइनस टू, यहाँ से r प्लस एस माइनस टू। अब देखो ये माइनस टू इधर प्लस में है, इधर आके सॉरी माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस टू था, इधर आके प्लस टू हो जाएगा, इज इक्वल टू r प्लस एस। देखो माइनस टू प्लस टू ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास लास्ट में, p प्लस क्यू इज इक्वल टू r प्लस एस, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव्ड। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया था उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए लास्ट में जो प्रूव करना था वो लेकर आ गए हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अभी जो सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद क्या करेंगे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ब्लूप्रिंट के आधार पर जो हमको क्वेश्चन ज़रूरी रहेगा, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, या पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो पूछा था, बोलने का मतलब अनसॉल्व पेपर, वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले उससे पहले हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर का, सॉरी इस प्रश्नावली का, वो क्या है, 7 और 49 के बीच n पद हैं, ठीक है। ये उसका बोलना है कि 7 है, फिर यहाँ पे n पद हैं, मतलब कितने हैं नहीं पता, तो n पद लिख देते हैं। फिर लास्ट पद क्या है हमारे पास, 49 है। तो 7 और 49 के बीच में n पद हैं और पाँचवें पद और n माइनस 1वें पद का गुणनफल का अनुपात, सॉरी पाँचवें पद और n माइनस 1वें पद का अनुपात दिया है। पाँचवा पद क्या होगा, पाँचवा पद का फॉर्मूला हमको पता है। तो पाँचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले फॉर्मूला से आएगा, n माइनस वन इंटू डी से, n की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, मतलब कि a प्लस 4d। ये पाँचवा पद हो गया। और क्या बोला है, n माइनस 1वें पद। तो n माइनस 1वां पद कैसे आएगा, n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस 1, ठीक है। ये n है तो n की जगह रखेंगे n माइनस 1, तो n की जगह रख दिए n माइनस 1 और एक माइनस 1 ऑलरेडी वहाँ पे है, ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। अभी 2 आ गया, इनका अनुपात कितना है, 5:4 है, ठीक है।
तो इन्हीं दोनों से हमको मतलब है, ये बीच के सवाल को हटा देते हैं। तो इनका अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है, क्या बोल रहा है, a+4d बटे a+n-2d, इसका अनुपात कितना है, 5:4 है, यही बोला। अब इसके लिए देखो, इतना तो हम ले आए, अब हमको आता क्या क्या चीज़ है, ए क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 है ए, और डी भी निकालना पड़ेगा, फिर एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब ध्यान दो, ये एन पद है इनके 7 और 49 के बीच में, तो ये क्या है, n-1 है, और ये क्या है, n+1 है। यहाँ पे n पद है टोटल, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, n-1 हो जाएगा। अगर यहाँ n है तो ये n-1 एक पहले का और ये एक बाद का है, मतलब कि n+1 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, a+n+1d इजिकल टू कितना है, 49। यही बोलना चाह रहा था मैं कि ये n के एक पहले n-1 है, तो n के एक बाद n+1 हो जाएगा, तो n+1वां पद क्या हो जाएगा, 49। अब यहाँ से देखो a का वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ 7 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, n+1d इजिकल टू 49। अब यहाँ से ये 7 उधर चले गया, तो n+1d इजिकल टू 49 में ये +7 उधर जाके -7 हो जाएगा, तो 49 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, 42/n+1, ये क्या हो गया, d का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना था, 7 था, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू हो जाएगा 42/n+1। ठीक है, a और d का वैल्यू मिल गया। अब इन्हीं a और d के वैल्यूज़ को इस वाले हम जो अनुपात है उसमें लाकर रख देते हैं, तो फिर हमको जो n का वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। देखो इक्वल टू है, मतलब इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे, मतलब तिर्यक गुणा होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो 4 का गुणा इन दोनों से होगा पहले, है ना, पारी पारी होगा। चलो इसको डिटेल से ही बनाते हैं। ये पहले ऐसे लिखाएगा, अगले पद में लिखाएगा ये ऐसा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a, इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये क्या है, d। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 5a, इसका गुणा इससे होगा। चलिए इसको एक पद और लेके चलते हैं, ये 5 रहेगा, इसको अंदर सॉल्व करते हैं, a प्लस d का गुणा पहले इन दोनों से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, dn-2d, ऐसा होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 16d इजिक्वल टू, अब इसका गुणा इन तीनों से होगा, है ना, हो जाएगा 5a प्लस 5dn माइनस 5 दूनी 10d। ठीक, अब यहाँ से देखो ए वाले को एक साइड कर लेते हैं और डी वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो ये 5a है ना, अभी इसका काम नहीं है, ये 5a को यहीं रहने देते हैं, 4a को उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये 5a यहीं पे है। ठीक, ये 4a इधर चला गया, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, -4a हो जाएगा। अब देखो ये 10d है, ये इधर है, इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी 16d है, 16d है, ये -d इधर आके क्या हो जाएगा, +10d हो जाएगा। अब ये 5dn ये यहाँ पे था, मतलब 5a वाले के साथ था यहाँ पे, तो इसको यहीं पे ही लिख देते हैं 5dn, इस प्रकार से। अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, 5dn प्लस 5a में 4a जाएगा तो a बचेगा, और 10d और मतलब 16d और 10d कितना हो जाएगा, 26d, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रख देते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ को रखेंगे तो क्या होगा, ये 5 का 5 रहेगा, d का वैल्यू कितना है हमारे पास, 42/n+1, और n का वैल्यू हमको चाहिए तो यहाँ n रखते हैं, प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 7 इजिक्वल टू 26। अब d का वैल्यू कितना है, 42/n+1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 42 का 5 से गुणा होगा, 5 तो 10 का 0 हासिल गया 1, 5 चौक 20 और 1 21/n+1, यहाँ पे n है, मतलब ये 210 n/n+1
इतना हो गया, +7 है तो +7 को रहने देते हैं, +7 इज इक्वल टू, यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, इसको भी, इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो 26 का गुणा 42 से करेंगे तो 26 दूनी कितना होता है 52, तो 52 का 2 हासिल गया 5, और 26 चौक कितना होता है, देखो 25 चौक 100 होता है तो 26 चौक 104 होगा, और 104 और 5 कितना हो जाएगा 109, ठीक है। तो 26 का गुणा 42 से करने पर 1092 आएगा, और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास n+1, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। अब इसका सॉल्व कैसे करते हैं, तिर्यक गुणा और नीचे नीचे गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 210n से 1 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 210n ही आ जाएगा। इसका गुणा इससे, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 7 का गुणा n से करेंगे तो 7n हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, और नीचे n+1 का गुणा 1 से करेंगे तो n+1 ही बचेगा। यहाँ से क्या है 1092/n+1। अब देखो ये n+1 इधर जाएगा, यहाँ भाग में है, यहाँ के गुणा में आएगा, तो ये n+1 और n+1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे भाग में भी है। लिख ही देते हैं इसको भी अच्छे से एक बार। अगले पद में क्या होगा 210n प्लस, अच्छा इसको जोड़ भी देते हैं, है ना। 210 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 217, तो 217n + 7 इज इक्वल टू 1092, इतना है। ये n+1, यहाँ पे एक n+1 है, ये वाला n+1 इक्वल टू के इस साइड था तो भाग में था, इस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगले पद में गायब हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से 7 को उधर ले जाते हैं, 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 217n इज इक्वल टू 1092 - 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 217n इज इक्वल टू 1085, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 1085 बटे में क्या आ जाएगा 217 नीचे आ जाएगा 217। अब इसको हमको कटाना है, कैसे कटाएंगे, देखो ये 7 से जा रहा है, 7 तिया 21 और 7 एकम 7, ये भी 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ 38 हो जाएगा, तो 7 5 6 35, फिर 3 बचेगा, 3 यहाँ आ जाएगा 35 हो जाएगा, 7 5 6 35, 155/31 बचा, तो ये 31 एकम हो जाएगा और 31 5 6 हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो यही हमको निकालना था। क्वेश्चन क्या था, 7 और 49 के बीच में n पद हैं, उनका बीच का अनुपात इतना था, तो n का मान कितना था 5 था। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि कैसे n का मान हमको निकालना रहता है, और इसी के साथ चैप्टर जो 4 है उसका प्रश्नावली 2 पूरी तरीके से हमने ख़त्म किया। आगे के हम वीडियो में देखेंगे या आगे के क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 3। तब तक मैंने इसके तो सारे क्वेश्चन बता ही दिए हैं, आप क्या करें एक बार इसको खुद से बनाकर देखें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, और मैं तो आपको सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ, मेहनत तो आपको ही करना है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद करें, सब्सक्राइब करें, और अपने ऐसे दोस्त जिनको गणित में प्रॉब्लम होता है उनके तक इसको पहुँचाएँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।